मुझे तो ना एक बात ही समझ नहीं आई है कुछ दिनों से कि मुझे इतने कमेंट आ क्यों रहे हैं, ये सब की तैयारी पे ध्यान दो या फिर वीडियो नहीं बनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। सबकी अपनी लाइफ होती है। आप लोग अच्छी बात है, मुझे बहुत लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें भी बोलते हैं कि आप इससे पढ़ो, अच्छे मार्क्स उठेंगे। एंड वो मुझसे पूछते भी हैं, बहुत हेल्प भी हो जाती है उन लोगों की भी और हम लोगों के भी। पर पता नहीं एक 2 ऐसे इंसान आ जाते हैं जो इतने गंदे डिमोटिवेट करते हैं ना मुझे। बट मैं होती नहीं हूँ, पर एक होता है ना कि किसी को भी बुरी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए ना, इट्स नॉट गुड। क्योंकि मुझे ये कहीं से भी परफेक्ट वाली चीज़ें तो नहीं लगती है, क्योंकि यू आर नॉट अ परफेक्ट गाय, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, सो मुझ में भी है। सो आप ये एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने भी आपको एक्सेप्ट किया एंड आगे बढ़ रही हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ या कुछ और भी करती हूँ। ख़ैर मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, पर होता है ना किसी-किसी को अगर ज़्यादा छूट दे दो ना, वो सिर पे चढ़ के नाचने लग जाता है। सो प्लीज़ आप लोग अपना काम करो, मैं अपना करूँगी। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, तो मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगी और मैं ढीठ नहीं हूँ। अगर एक इंसान ने मुझे कमेंट किया है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने कमेंट भी तो देखो। मैं सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड ही आंसर करूँगी आपको। अगर आप रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हो, तो मैं उसका रिप्लाई तो नहीं करूँगी आपको। एंड ये कहीं से भी ओके, ओके तो नहीं ही है। और ये बहुत गलत बात है किसी को डिस्टर्ब करना, ये ऐसी-वैसी बातें करने। सो प्लीज़ माइंड और योर ओन बिज़नेस। अपने काम से काम रखो। इंग्लिश आपको समझ नहीं आया तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आज मेरा फास्टिंग भी है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए मुझे घिचट-पिचट नहीं करना। मुझे अपनी वीकनेस लगती रहती है। फास्टिंग के 1 दिन पहले से ही अगर मुझे पता है ना कि मुझे फास्टिंग करना है आज, सो मुझे बहुत पहले से वीकनेस हो जाती है। पता नहीं क्यों हो जाती है। ख़ैर, और मुझे बहुत सारे रिप्लाई करने हैं कमेंट के। मैं एक-एक चुन करके नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे बहुत कमेंट आते हैं और मुझे इतनी आदत नहीं है, तो मैं एक-एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं आपका रिप्लाई करती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी किस सर से पढ़ो? तो हिस्ट्री आप द ऑफिसर अकेडमी के एक सर हैं, शशिकरण सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री। आप उससे अपना एनसीईआरटी पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड ज्योग्राफ़ी की बात करो तो एक अड्डा का है, वो ऑफ़िसर अकेडमी में ही पहले पढ़ाते थे, अंकेश सर, वो बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हैं और उसमें ज्योग्राफ़ी पढ़ाते हैं। सो ये सब मैं क्लास कर रही हूँ, सो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं और क्लास नहीं कर रही हूँ। हिस्ट्री मेरा हो गया है, मैं ज्योग्राफ़ी में भी भीड़ी पड़ी हूँ। बायोलॉजी तो मेरी अच्छी खासी है, उसको भी थोड़ी-सी रिवीजन की ज़रूरत है। एंड मैं सेट मारती हूँ। द प्लेटफ़ॉर्म की रुक्मणी बुक है एक, मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग फटाफट से जाके देख लो। वो मैंने वॉल्यूम 3 खरीदा है। वॉल्यूम 3 में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हैं, सो आप लोग देख के लेना। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बट वॉल्यूम 3 में नहीं है। वॉल्यूम 2 मैं अच्छा खासा बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने वॉल्यूम 3 लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसमें नए-नए करंट अफ़ेयर्स हैं, जो कि मुझे कंप्लीट करना है। बाय द वे, ये सारी बातें ये मेरी ओपिनियन है, मैं आप पे थोप नहीं रही हूँ कि आप इससे करो ही, बट आप एक बार देख लो जाके। अगर आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको बताऊँगी ही बताऊँगी, एंड आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप एक बार देख लो, सो मुझे बताना कि आपको वो क्लास कैसी लगी। और अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं कि ऑनलाइन सेट कहाँ से मारते हो, सो मैं मारती हूँ टेक्स्ट बुक से। मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मतलब आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो। खैर रहने दो, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से मारती हूँ, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन होता है। टेक्स्ट बुक तो मुझे हर एक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट लगता है, आप भी जाके देखना। अभी तो एक दीदी थी, उन्होंने मुझे बोला कि अभी टेक्स्ट बुक पे बहुत महँगा पास मिल रहा है, अभी 750 हो गया है। मैंने जब लिए थे 300 लिए थे, उस टाइम पे 650 थे। फिर मैंने पता किया कि कब इस पे डिस्काउंट आ रहा है। सो एक बारी आया था, जो कि 24 घंटे का था, तो 300 में मैंने 1 ईयर का खरीदा था। वो आई थिंक फिर आने वाला है, अभी तक तो मुझे अपडेट नहीं मिली है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपडेट दूँगी अगर मेरे पास कुछ आया तो। लेकिन मैं आपको चेक करके पक्का बताऊँगी, अगर कुछ आया तो मैं आपको कमेंट कर दूँगी। आप देख लेना कि कब इस पे डिस्काउंट आ रहा है। सो उस टाइम आपको 300 साढ़े 300 में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी है। 1 साल के लिए है, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड उसके सेट बनाने में जो मज़ा आता है ना, आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हो। बहुत बेस्ट है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी ट्राई करना।
और एक बात, एक और कमेंट आया था मुझे क्या कैन यू बिलीव कि वो मुझे बोल रहे थे, वीडियो कम बनाओ, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो सिलेक्शन रह जाएगा और दिखाते रह जाना, वीडियो ही बनाते रह जाना तुम और सब आगे बढ़ जाएँगे। आई नो आप मेरे लिए कंसर्न हो, पर एक बात है ना कि मैं भी अपना अच्छा ही चाहती हूँ। जैसे आप मेरा अच्छा चाह रहे हो ना, मैं भी अपना उतना ही अच्छा चाहती हूँ। सो मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने लिए कुछ सोच समझ के कर रही हूँ, सिलेक्शन होना, ना होना, आई नो वो मेरी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। बट अब देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे अपनी कमज़ोरी अच्छे से पता है कि कहाँ मैं कमज़ोर हूँ और कहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। सो अच्छी बात है आप मुझे गाइड कर रहे हो, थैंक यू सो मच। पर प्लीज़ डीमोटिवेट मत करो यार, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नाज़ुक नहीं है, मेरा दिमाग नाज़ुक है। दिल की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ पर दिमाग बहुत नाज़ुक है मेरा, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ख़ैर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।